ओम शांति। आपका दिन शुभ हो और आप जो भी कर्म करिए अच्छा करिए। अच्छा जो कर्म होता है आपको सुख देगा। सुख हमेशा खुशी लाएगा, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी और यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना। आज इस वीडियो में मैं ऐसा अनुभव सुनाऊंगी आपको, ऐसा अनुभव कि आप हजार परेशानियों से जूझ रहे होंगे और आप रिलेशनशिप में होंगे और आप चाहते होंगे आप उसी इंसान को अपना जीवन साथी बनाए, तो आप बना लोगे, क्योंकि ये अनुभव ही आपको बताएगा कि भाई इन परेशानियों से आप कैसे निपटो। जीवन में देखिए छोटी छोटी परेशानियां आती है, बड़ी बड़ी परेशानियां आती है और हम उस समय ये सोचते हैं कि अब हमें रिश्ता तोड़ दें तो ज्यादा बेटर है। ऐसी स्थिति में हमें हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारे दोस्त ऐसी स्थिति में हमें डाल देते हैं कि हमें लगने लगता है कि नहीं, अब ये रिश्ता चल नहीं पाएगा और अब मैं गिव अप करता हूँ, अब मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। और हम दर्द में रहते हैं, लेकिन कोई हमें इस दर्द की राह में, कोई हमें ऐसा हाथ पकड़कर बाहर निकालने वाला मिल जाए तो हर कोई यही चाहेगा कि वो बाहर निकालने वाला इंसान मुझे मिले। तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये वीडियो आपको मोटिवेट करेगा और ऐसे इंसान का अनुभव आपको साझा कर रही हूं मैं, जिस अनुभव को सुन के आप मोटिवेट होगे और आप जीवन में आपकी जो हजार परेशानियां है ना, वो आपकी चेहरे पे मुस्कान ला देगी। आप जहां रिश्ते को खोने के कगार पे हो, वही रिश्ता आपका अपना बन जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए अपना बन जाएगा। देखिए हम कभी कभी ऐसे रिलेशनशिप में होते हैं, प्यार में होते हैं और उसमें बहुत सारी परेशानी आती है, हर मोड़ पे आती है, हर परिवार वालों के साइड से आती है, हमारे साइड से आती है, उसके व्यवहार से आती है, हमारे व्यवहार से आती है और उस समय हमें लगने लगता है कि अब हम रिलेशनशिप में आगे बढ़ नहीं पाएंगे और वहां हम गिव अप करना चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर कोई आपको मिल जाए और आपको कोई राह दिखा दे कि भाई वो जीवन साथी सिर्फ आपका बन सकता है। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, बहुत लोग ये भी पूछेंगे कि भाई आप तो कहते हो कि प्रारब्ध होता है, तो आपको क्या पता कि जिस इंसान से आप रिलेशनशिप में वो आपका प्रारब्ध है या नहीं, शायद वही आपका प्रारब्ध हो। तो उस प्रारब्ध जो आपका साथी है उसको आप जाने कैसे दे सकते हो। तो इसीलिए ये वीडियो आपको राह दिखाएगा कि उस साथी को अब अपना बना लो हमेशा के लिए, क्योंकि जहां मुश्किलें आ रही हैं, जहां कांटे हैं, उन कांटों को आप फूलों में बदल दो। हर इंसान यही चाहता है कि उसकी मुश्किलों से वो बाहर निकले, ठीक है। तो ऐसे कैसे हो सकता है, तो मैनिफेस्टेशन का जो मैं तरीका बताऊंगी, उस इंसान ने कैसे किया, कैसे उस स्पेसिफिक को अपने जीवन में मैनिफेस्ट किया, तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रही हूँ। और उस मैनिफेस्ट करके हजार परेशानियों के बाद भी उससे शादी की, उसको अपना जीवन साथी हमेशा हमेशा के लिए बना लिया। ये कहानी उस इंसान की है, वो आपको अपना ही लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने आप को उसी कहानी से रिलेट करेंगे। जो लोगों की शादी नहीं हुई और जो रिलेशनशिप में है, जिनके पास एक रिश्ता है, जिनके पास अपना प्यार है, अब वो ऐसी स्थिति में पहुंच गए कि प्यार से शादी करूं कि नहीं करूं, परिवार वाले मान नहीं रहे, तो ये वीडियो को ध्यान से देखिए। ये कहानी है राहुल नाम के इंसान की। और ये कहानी कहाँ से शुरू होती है? कहानी शुरू होती है सेंटर से। राहुल बहुत परेशान है, बहुत सारी उसके जीवन में परेशानियां हैं और वो पहुंच जाता है सेंटर। कैसे पहुंचता है, वो वीडियो देख रहा था, उसमें सूरज भाई बताते हैं कि हर समस्या का समाधान है ना। और आप अगर अफर्मेशन भेजते हो, यूनिवर्स को बताते हो, परमात्मा को बताते हो, तो वो चीज आप पा सकते हो। लगातार एक वीडियो को उसने 100 बार देख डाला और उसके बाद उसने अपनी जगह के एक सेंटर पे पहुंच गया, ढूंढ के सेंटर। दीदी से मिला, दीदी को बोला कि मैं इतना परेशान हूँ दीदी, इतना परेशान हूँ कि अभी ऐसा लग रहा है कि मैं उस रिश्ते से बाहर निकल जाऊं, सब कुछ छोड़ दूं, तोड़ दूं रिश्ता। दीदी ने उसकी बात सुनी, उसने बताया कि मैं एक रीमा नाम की लड़की से मेरा प्यार है और हम दोनों का परिवार शादी के सख्त खिलाफ था। बहुत मुश्किलों से मैंने अपने परिवार को मनाया, लेकिन फिर उसका परिवार नहीं मान रहा। अब इतनी गलत फहमियां हो गई हम दोनों के बीच में, इतने सारे प्रॉब्लम इकट्ठा हो गई है कि हम लोग के बीच में ही दूरियां आ गई है। लेकिन मैं उससे इतना प्यार करता हूँ कि
वो लगातार इस समस्या का हल करने के लिए मैं लगातार वीडियो देख रहा था। उसमें सूरज भाई जी ने बताया, शिवानी दीदी भी बोल रही है कि भाई आप परमात्मा से जो मांगोगे वो आपको मिल जाएगा और आपको लगातार सुबह उठकर ये बोलना है, ये करना। पर मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने वो बताया गया कि भाई लोकल भी सेंटर्स होते हैं तो आप वहां जाके सीखिए। तो मैं आपके पास आ गया। अब मैं इस परेशानी से कैसे निकलूं? अब ये मैनिफेस्टेशन क्या होता है, कैसे करना होता है? दीदी ने बोला कि देखिए, आप जिस ईश्वर को मानते हो, कुछ पूजा पाठ कुछ तो करते हो, ध्यान साधना कुछ पता है? तो बोला मुझे कुछ नहीं पता दीदी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं एकदम अंधेरे में हूँ, मुझे क्या करना होगा? बोला कि आप कुछ मत करिए, आपको अभी इस समय परमात्मा का ज्ञान नहीं दूंगी मैं आपको, जिस ईश्वर को आप मानते हो उसको बताओ। बोला मैं कान्हा जी को मानता हूँ, कान्हा जी मेरे मतलब इष्ट है, मैं पूरा परिवार में उनकी पूजा करता है, मैं बचपन से उनकी कहानियां सुनता हूँ, बचपन से उनको देखता आया हूँ, तो मैं कान्हा जी को मानता हूँ। बोलते कान्हा जी के स्वरूप को आप अपने मन में लाइए। तो वो कान्हा जी का स्वरूप लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में उसको अपना स्पेसिफिक का चेहरा दिखाई देता है। तो वो कहता है कि भाई उसमें मन नहीं लग रहा, तो बोले कि कोई बात नहीं, आप सुबह के समय अपने इष्ट अपने कान्हा जी को याद करना और ये कहना कि आप दोनों की शादी हो गई है और आप खुशी से रह रहे हो। आप इस चीज को फील करना और परिवार वाले सब माने हुए, सब खुश है, हमारी शादी से सब लोग खुश है। मेरी जो वाइफ है वो सबके लिए चाय बना रही है, सब चाय पी रहे हैं, सब तारीफ कर रहे हैं। इस चीज को आप फील करिएगा। अब वो जो राहुल है वो बंदा सुबह उठकर रोज करने लगा। 1 महीना कर दिया, पर सेंटर बीच-बीच में आने लगा, बताने के लिए कि कुछ हुआ नहीं अभी तक और वो भी मुझसे बात नहीं कर रही, अब क्या करूँ? परिवार में इतनी सारी दिक्कतें, मेरे पेरेंट्स मेरे पिता बीमार हैं, है ना? मम्मा को मैं बताता हूँ तो वो दुखी हो जाती है क्योंकि मेरा दुखी चेहरा नहीं देख पाती है। उससे बात करने की मैं कोशिश अभी कर नहीं रहा हूँ, तो बोले आप बात मत करो, आप सिर्फ अफ़र्मेशन जो भेज रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसको करते रहिए। 2 महीना बीत गया, 3 महीना बीत गया। 4 महीने बाद उस लड़की ने खुद ही कॉल किया कि वो उससे बात करना चाहती है और घर पे बुलाती है। वो जाते हैं राहुल, भाई फ़ोन आया है तो गया उसको, क्योंकि उसको खुशी भी हो रही है कि शायद बाबा शायद उसके कान्हा जी ने सुन लिया है ये बात। उसको कुछ अच्छा न्यूज़ आज मिलने वाला है। वो जाता है तो बोलते हैं कि देखो मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, लेकिन पता नहीं मेरा जो दिमाग दिलो है वो सिर्फ़ तुम्हारी तरफ जाता है। मेरे को ख्याल आ रहा, तो आज मैंने डर-डर के पापा से बात की तो पापा ने कहा बुलाओ, और मैंने बुलाई, बताया, पता तो था ही उनको, लेकिन वो जब अब तुमसे मिलना चाहते हैं। पिता ने बात की दोबारा, फिर उसने कहा कि राहुल आप अच्छे इंसान हो और देखो मेरी बेटी भी तुमसे बहुत प्यार करती है, इतना दिन सख्ती कर लिया मैंने, इतनी इसको बताया, इसको समझाया, पर ये मान नहीं रही है, तो हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी कर दे इससे। देखिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, राहुल के दिमाग पे तो मतलब उसके दिमाग में सबसे पहला कौन आया पता है? वो स्पेसिफिक भी नहीं, उसने कान्हा जी को मन ही मन धन्यवाद दिया और फिर दीदी को धन्यवाद दिया, मन ही मन थैंक यू यूनिवर्स भी कहा, परमात्मा कहा और भागा-भागा सेंटर पहुँच गया। दीदी को अपना अनुभव बताया, उसने बताया कि कैसे सब मान गए हैं और अभी शादी होने वाली है, शादी की डेट निकालने के लिए मेरे पेरेंट्स को बुलाया है, इनवाइट किया है प्रॉपर तरीके से, और कुछ महीनों के मतलब 4 महीने लग गए, 4 महीने, लगातार 4 महीने। इंसान थक सा महसूस कर सकता है, लेकिन वो इंसान लगा रहा, उसके सारे रिलेशनशिप वापस प्लेटफ़ॉर्म पे आ गए, उसका जो साथी उसका वापस उसके साथ गहरा बॉन्ड होता गया और वही उसका प्रारब्ध था और अब वो जीवन साथी के रूप में बंध गया। तो ये अनुभव आपको सुनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम भी ऐसे परेशानियों से जूझ रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि हाँ, हमारा रिश्ता खत्म होने वाला है, लेकिन नहीं। मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स से जब आप करते हो, तो यूनिवर्स आपके जीवन में जो भाग्य में है उसको ज़रूर देता है और कहीं न कहीं वो रास्ता निकाल देता है, उसका अवसर आपको दे देता है, आपको अवसर आपको प्रदान करता है, कैसे भी दरवाजे खोलता है, कैसे भी रास्तों को क्लियर करता है और आपको उस तक पहुँचा देता है, जैसे राहुल को रीमा तक पहुँचा दिया गया। यूनिवर्स ने पहुँचाया, क्योंकि यूनिवर्स से आप लगातार एक ही चीज़ कह रहे हो, आप एक ही चीज़ अनुभव कर रहे हो कि मेरी वाइफ़ बन चुकी है, मेरी शादी हो चुकी है, वो घर में आके मेरे लिए सबके लिए चाय बना रही है। ऐसा अनुभव करके, ऐसी खुशी मन में लाके, और यूनिवर्स को ये लगने लगा कि हाँ, वाक़ई में ये चीज़ हो रहा है और वो यूनिवर्स आपको जीवन में वो चीज़ दे देता है।
तो ये मैनिफेस्टेशन स्टोरी सुनाने का मेरा एक ही माध्यम है कि आप जब निराश हो गए, आपको लगने लगा गिव अप, किसी भी तरीके का मैनिफेस्टेशन करते करते, ये तो मैंने स्पेसिफिक शादी के लिए सुनाया, लेकिन अगर आप जॉब की मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, आप किसी चीज को पाने की मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, तो लगातार लगे रहिए, उस ईश्वर पे विश्वास करिए, लेकिन हाँ, अपने मन की स्थिति को पहले उस लायक बनाइए कि हाँ, कि मुझे वो चीज फील हो रहा है कि हाँ, वो मेरी शादी हो गई, मैं मेरी जॉब लग गई, मैं उस पोस्ट को फील कर रहा हूँ, उस पोस्ट को, मेरे पास जॉब है, मेरे पास सैलरी है इतनी, मेरे पास लोग मुझे तारीफ कर रहे हैं, लोग मुझे, मुझे उस चीज को अनुभव करना है और उस पर विश्वास करना है। फिर आप देखना कितना कमाल होता है, 2 ही चीजों से, विश्वास और अनुभव, दोनों चीजों को फील करना, फील महसूस कर रहे हो आप और विश्वास कर रहे हो, और देखिए आपके जीवन में कमाल होगा, किसी भी तरीके का मैनिफेस्टेशन 100% सिद्ध हो जाएगा। और यही तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुश रहें, आप लोगों के चेहरे पे हमेशा मुस्कान बनी रहे, और ये खुशी को गवाना मत, क्योंकि आपकी जिंदगी अनमोल है और ईश्वर ने दिया है आपको। जय हिंद, जय भारत।